सऊदी सरमायाकारी मंसूबों में ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वफ्द पाकिस्तानी हुकाम की तैयारी से मुतासिर हुआ। पूरी मेहनत से सरमायाकारी के मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश नहीं, ना ही उसकी इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को वार्निंग। कहा, सऊदी सरमायाकारी मंसूबों के किसी भी मरहले में नाकिस कारकर्दगी और ताक़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। काबीना इजलास में 9 नुकाती एजेंडा मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। PTI का शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब से मुतालिक बयान से ऐलान ला ताल्लुकी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हक़ाइक़ के मनाफी हैं। PTI इस बयान से मुकम्मल इजहार ला ताल्लुकी करती है। तहरीक इंसाफ और बानी PTI सऊदी अरब को इंतहाई कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं। बानी PTI का सऊदी अरब से बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ उनकी ज़ाती राय है, जिसे PTI की क़यादत और कारकुनों की तायीद हासिल नहीं। गुज़श्ता रोज़ शेर मरवत ने TV प्रोग्राम में कहा था, रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी मुलव्वस था। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट। नैब ने बिल्कुल क्लियर करार दे दिया। एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा। नैब ने कहा, अदालत का इख्तियार है वो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। 1997 में गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर की गई थी। 2008 में जब नवाज शरीफ ने गाड़ी खरीदी तो वो तोशाखाना की मलकियत नहीं थी। गाड़ी की रकम जाली अकाउंट से भी अदा नहीं की गई। साइफर केस में वजारत खारजा के बजाय वजारत दाखिला मुद्दई क्यों थी? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा, आगे चलकर इससे मुतालिक अदालत की मुआवनत करूंगा। बानी PTI शाह महमूद और आजम खान की गुफ्तगू सामने आई। साइफर से खेलने का तस्करा है। समात 22 अप्रैल तक मुलतवी। जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह को मीडिया पर पार्टी फैसलों से इख्तलाफ न करने का मशवरा। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, दोनों से गुजारिश है कैमरों के सामने पार्टी पॉलिसी बयान करें, कैमरे के पीछे इख्तलाफ राय करें। अपनी बात करने का बेहतरीन तरीका यही है। अता तारर ने बलूचिस्तान में अपोजिशन के जलसे को भी नाकाम करार दिया। कहा, ये कंपनी नहीं चलेगी। सरसब्ज़ और साफ सुथरा पंजाब। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। हिदायत दी, 3 माह में लाहौर की गलियों और बाजारों की तामीर और बहाली की जाए। स्ट्रीट लाइट्स और नकासियाब के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएं। मरियम नवाज ने कहा, अरसा दराज से नजरअंदाज सड़कों की तामीर की जाए। तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हूँ। मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के लिए स्काई विंग्स एविएशन की खदमात भी हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ असलाह के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने ओकाड़ा में दौरान डकैती खातून से मुबैना ज़्यादती का नोटिस ले लिया। IG से रिपोर्ट तलब। बिजली बिलों में करोड़ों का फ्रॉड। गैपको के 20 अफसर गिरफ्तार। गुजरांवाला में FIA का एक्शन। पकड़े जाने वालों में ग्रेड 16 और 17 के अफसरान शामिल। मुलजिमान बिजली के बिल्स जालसाजी के सिस्टम में जमा होने डाल देते थे। सार्फिन के पैसे हड़प जाते थे। बैंक से तहकीकात की तो मामला खुल गया। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमान ने जालसाजी करके खजाने को 105 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। FIA के एक्शन पर गैपको का भी रिएक्शन। FIA गुजरांवाला दफातर की बिजली काटती। कहा, FIA के जिम्मे गैपको के 88 लाख वाजिब अदा हैं। लेस्को का भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटे में 8 मुलजिमान गिरफ्तार।
ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला का ओवर बिलिंग में मुलव्वस हमले के खिलाफ एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। ओवर बिलिंग जुल्म के मुतरादिफ है। मुलव्वस हमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। ओवर बिलिंग पर आवाम को फौरी रिलीफ देने की हिदायत। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का भी हुक्म। बलोचिस्तान और केपी के हसास इलाकों में FIA को सिक्योरिटी फराहम करने का कह दिया। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस की समात। मजीद 9 गवाहान के बयानात कलम बंद। 13 पर जुर्म मुकम्मल। समात 19 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समात पर मजीद 6 गवाहान तलब। बुशरा बीबी ने तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त भी दे दी। अदालत का दोपहर 12 बजे डॉक्टर आसिम यूनिस से बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर का कहना है, कमरा अदालत में नई दीवारें और शीशे लगा दिए गए। कहा गया था ये ओपन ट्रायल है, दीवारें खड़ी करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। ये ट्रायल गैर कानूनी है। कमरा अदालत में रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। इदारों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। वजारत दाखिला ने हाथ खड़े कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। कहा, प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत के अहकामात की पासदारी नहीं की गई, इसलिए एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के माहिदे का शराकतदार है। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हकाइक के मनाफी है। सिंध हाई कोर्ट का PTA को एक्स की बंदिश की माकूल वजह बताने का हुक्म। जवाब जमा कराने की हिदायत। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, मेरा एक्स तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, कल तक तो इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल पर बरहम। कहा, हमें शर्मिंदगी होती है, अहम ऑर्डर करते हैं, उस पर अमल नहीं होता। पेशावर हाई कोर्ट ने भी एक्स के केस में फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। फी तोला सोना 2.5 लाख से ऊपर का हो गया। कीमत में 2200 रुपए का इजाफा। सोने की कीमत 2,51,900 फी तोला हो गई। स्टॉक मार्केट में 150 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 70,300 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा 278 रुपए 40 पैसे का हो गया। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम की हिमायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने अजय बंगा को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। तुर्क हम मनसब से भी मुलाकात। 9 तरफा तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना की MD IMF से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टैक्स नेट वसी करने और निजकारी शोबे को सहूलत फराहम करने की कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब के मुआवन वज़ीर दिफा की पाकिस्तान आमद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दिफाई तरबियत और दिफाई उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई मनसूबों और अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची में मुबैना पुलिस एहलकार की डकैती। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिम को अकेले दुकान लूटते देखा जा सकता है। असलहे के जोर पर दुकान में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाता है, बासानी फरार भी हो जाता है। दरख्शात थाने में जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत कर जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुलव्विस साबिक SHO और हेड मुहर्रर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुईज पर तशद्दुद साबित हुआ था। गवर्नर सिंध का IG को अमन अमान पर खत लिखने का ऐलान। कामरान डिसोरी कहते हैं, IG अमन अमान पर फिलफौर हंगामी इकदाम करें। वज़ीर आला या वज़ीर दाखिला कोई भी हो, कौन चाहेगा क्राइम बढ़े। एक दूसरे पर ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के लिए रास्ते बनाने चाहिए, मिलकर काम करना होगा।
पावर प्लांट्स की इंपोर्टेड कोयले से मकामी कोयले पर मुंतकली के लिए शंघाई इलेक्ट्रिक को दावत। वज़ीर आज़म से शंघाई इलेक्ट्रिक के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी मुलाजिमीन की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा बारिश से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा तुर्क कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। दोनों मुमालिक ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। वज़ीर दिफा से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। दिफाई शोबों में ताउन पर बातचीत। उधर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात होगी। हमने रोटी बड़ी सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में हम रोटी दे रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं उसकी मज़ामत करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा मैं कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना और आप बैठे रहें और टिक टाक बनाए कहें जी मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया। आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा चूँकि अच्छा काम कर रही हैं और वो आम आदमी की रिलीफ के लिए काम कर रही हैं, उसको अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। आपको अगर नहीं याद आया कि जो है वो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए, अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यकीन आपको ये याद करा दिया है तो उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला KP और वज़ीर इत्तलात पंजाब आमने सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की चढ़ाई। कहा मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है, आप वही फैसले करें जिन पर अमल दरामद करा सकें। KP में सस्ती रोटी पर अमल दरामद करा कर दिखाएंगे, अहकामात पर अमल ना करा सका तो अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा अपना रेट लगवाने के लिए है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया 6 साल सस्ती रोटी का किसी ने नहीं सोचा। दूसरे सूबे वज़ीर आला पंजाब की ऐलान की नकल करते हैं। मरियम नवाज की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं। सस्ती रोटी ना बेचने वालों की शामत। लाहौर में एक्शन पर एक्शन। जिला इंतजामिया ने 35 नान बाई गिरफ्तार कर लिए। 122 मुकदमात दर्ज, 4 लाख से ज्यादा जुर्माने। लाहौर के कई मारूफ रेस्टोरेंट्स भी सील। फूड स्ट्रीट में भी महंगी रोटी बेचने पर कार्रवाई। पंजाब में रोटी की कीमत की निगरानी MPs करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने टास्क दे दिया। मरियम नवाज ने कहा अरकान असम्बली अपने हलकों में सरकारी नर्ख पर रोटी और नान की फरोख्त को मॉनिटर करें। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है 2 दिनों में 10,000 तंदूरों की इंस्पेक्शन की। सस्ती रोटी से आवाम को रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर खुराक राना तनवीर का 4 वज़राए आला को ख़त। किसानों से गंदम खरीदारी यकीनी बनाने का कह दिया। राना तनवीर ने लिखा सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी के लिए अहदाफ पर नज़रसानी करें, अहदाफ के हुसूल में भी तेज़ी लाएँ। परवेज इलाही का बाकायदा इलाज जारी रखने का हुक्म। कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। परवेज इलाही को अस्पताल या अडयाला जेल से किसी दूसरी जगह बगैर इजाजत मुंतकिल करने से रोक दिया। सुप्रिटेंडेंट अडयाला से 19 अप्रैल तक तफसीली रिपोर्ट तलब। करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीबात का आगाज। यात्रियों का शानदार इस्तकबाल, बेहतरीन खाने से तवाज़ो। 2400 से जायद सिख यात्री पहुंचे। सिंध काबीना में शामिल 8 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब। कामरान टेसोरी ने नए वज़रा से हल्फ लिया।
लाहौर में केमिस्ट्री और अंग्रेजी के इंटर के पर्चे मुलतवी। ज़िमनी इलेक्शन के बायस इंटर पर्चे मुलतवी किए गए। केमिस्ट्री का इम्तिहान 20 अप्रैल के बजाय 23 मई को होगा। अंग्रेजी मजमून का पर्चा 22 अप्रैल के बजाय 25 मई को लिया जाएगा। उम्मीदवार नई रोल नंबर स्लिप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इसराइल के गजा पर हमले ना रुक सके, मजीद 56 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस का पुलिस कार पर भी हमला, 7 एहलकारों समेत 9 फलस्तीनी शहीद। यूनिसेफ का बच्चों को बचाने के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गूगल मुलाजिमीन फलस्तीन के साथ खड़े हो गए। इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के दफातर में 9 घंटे से जायद धरना। रैली निकालने वाले मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। ईरान में आर्मी डे पर बड़ी फौजी परेड, जदीद ड्रोन्स और मिसाइलों की नुमाइश। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने खिताब में कहा, हमने इसराइल के नाकाबिले तस्खीर हिसार को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में पहला T20 मैच कल। पिंडी स्टेडियम में दोनों टीमें शाम 7 बजे टकराएंगी। बाबर आजम की क़यादत में टीम ग्राउंड में उतरेगी। बाबर आजम का कहना है अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। हफीज की बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने की मुखालफत। कहा, पीसीबी के गलत फैसलों से टीम को नुकसान पहुंचेगा। पसंद नापसंद पर कप्तान बदले जा रहे हैं। बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको बड़े अच्छे 3-3.5 साल में उनको मौके मिले। उनको पूरा जो है वो फुल फ्लैज उनकी सपोर्ट की गई, लेकिन उनको हटाने की कोई वजूहात होंगी जो क्रिकेट बोर्ड ने खुद डिसाइड किया। दोबारा से फिर उनको लेके आने की कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगी जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है। मसला यही आता है कि जब आप किसी को हटाते हैं और किसी को लाते हैं, उसकी जब रीज़न नहीं होती तो वो इंडिकेट करता है कि आप एक पसंद नापसंद की वजह से हटाए गए थे और पसंद नापसंद की वजह से आपको वापस। और अजीज मियां कवाल को मद्दाह ना भूले। मारूफ कवाल की सालगिरह चाहने वालों के दिलों में जिंदा।